आज मैं आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी जानकारियां हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करते हैं, क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे या नुकसान क्या क्या हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाते हैं और क्रेडिट कार्ड किन किन लोगों को दिया जाता है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं जानकारी आप लोगों को आज दूंगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जैसे आज हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करने के लिए हमारे पास या तो डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो सबसे पहले हम इसमें अंतर जान लेते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड वह कार्ड होता है जो एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड में जो कि हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। जब भी हम डेबिट कार्ड के माध्यम से कोई पैसा खर्च करते हैं तो वह डायरेक्ट हमारे अकाउंट से ही काट लिया जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो हमारे क्रेडिट पर निर्भर करता है कि किसी भी कंपनी द्वारा, चाहे वह एचडीएफसी द्वारा या एसबीआई द्वारा या आईसीआईसीआई द्वारा, एक्सिस बैंक द्वारा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आज की डेट में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती हैं। उनके द्वारा एक निश्चित क्रेडिट किसी व्यक्ति को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको वह कार्ड दिया जाता है, चाहे वह 60,000 का हो या 1,20,000 का हो या 4 लाख का हो या 5 लाख का हो। इवन बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो 10-10 लाख रुपए तक का क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं अपने कंज्यूमर को। तो वास्तव में क्रेडिट कार्ड के बारे में अभी हम जानकारी ले लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड एक, जैसे कि हम लोगों का एक क्रेडिट होता है, जैसे कि हम मान लो किसी पड़ोस की दुकान से कोई सामान खरीदने के लिए रोज जाते हैं और वहाँ से हमारी एक क्रेडिट हो जाती है। मान लो एक दिन हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम उससे कहते हैं कि भाई हमको ये सामान दे दीजिए, मैं आपको कल पैसे दे दूँगा। तो वो दुकानदार क्या होता है, बड़े ही खुशी तैयार हो जाता है कि ठीक है, आज आप पैसा मत दो, कल पैसा दे देना, अपना सामान ले जाओ। तो उसी तरह अपना एक सिविल स्कोर होता है। सिविल स्कोर मीन्स कि जब भी आप किसी बैंक से कोई पैसा उधार लेते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पैसा खर्च करते हैं तो उसके थ्रू आपका एक सिविल स्कोर बनता है। सिविल स्कोर यह बताता है कि यह व्यक्ति के पास क्या आमदनी होती है, इसने जब भी किसी से उधार लिया है तो क्या उसको समय पर चुकाया है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी होती है। तो जब भी आप कभी बैंक से लोन लेने जाते हैं या फिर किसी क्रेडिट कार्ड को बनाने वाला आपका क्रेडिट कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसको अगर फॉलो करता है तो उसमें सबसे पहले वह सिविल स्कोर देखता है। सिविल स्कोर आपका एक तरह से क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट बताता है कि वास्तव में आप अपनी देनदारियों को किस तरह से पूरा करते हैं। तो जब भी आपको यह क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो यह देनदारियों के आधार पर ही दिया जाता है कि आप कितने रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, कितने तक का चुका सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आपका जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ना जुड़ करके एक जो क्रेडिट प्रोवाइडर द्वारा आपको एक लिमिट दी जाती है कि भाई आपके लिए इतने रुपए तक आप खर्च कर सकते हो, तो आप उतने रुपए तक आप उस कार्ड के द्वारा खर्च कर सकते हो। साथ ही उसमें एटीएम के थ्रू कुछ पैसा, कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो आप खरीद सकते हो। आज के समय में जैसा कि आपको मालूम है कि क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग फिजिकल मनी ना खर्च करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी को खर्च करने में ज़्यादा वरीयता प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, बस 1 सेकंड का काम होता है। आपको किसी तरह का कोई चेंज देने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह का कोई लफड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है, रिसीप भी मिल जाती है और जो पैसा कटना होता है वो कट जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा कटना होता है वह आज आप पे कर रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसको आपको कम से कम 20 से 50 दिन का टाइम मिल जाता है पे करने के लिए। एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए जब बिल जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद 20 दिन का टाइम मिलता है और मैक्सिमम जो है 50 दिन का टाइम दिया जाता है। जब भी वह बिल जनरेट हो जाता है उसके बाद 20 दिन का टाइम होता है। 20 दिन के अंदर आपको एक निश्चित डेट उसमें फिक्स होती है, इस डेट तक आपका लास्ट डेट है, उस डेट को आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर उस डेट तक आप अमाउंट नहीं पे करते हैं तो आपके ऊपर जो है कई सारे चार्जेस लग जाते हैं और आपका जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफ़ी हाई फाई होता है। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी
कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए। जब बहुत ही बड़ी मुसीबत हो तो वो बात अलग है कि आपने आज मान लो कैश विड्रॉल कर दिया, लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस कैश को आपको तुरंत जमा करना होता है। तो ये रही सारी क्रेडिट कार्ड की बात कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दोस्तों, अब हम क्रेडिट कार्ड के बारे में जानें कि इसका कैसे यूज होता है। तो आपको मालूम ही होगा कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां हैं या फिर अन्य जो शॉपिंग मॉल वगैरह में भी हर जगह क्रेडिट कार्ड की धूम मची हुई है। कोई कहता है कि भाई SBI वाला कार्ड आप लगाओ तो आपको 10% का लाभ मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। आप मान लो जियो मार्ट में गए, वहाँ शॉपिंग करने गए, वहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको क्या है कि बोनस अंक मिलेंगे। बहुत सारे उसमें क्या है कि कैशबैक मिलता है। तुरंत आपने जो है फ्लिपकार्ट में ख़रीदा, मान लो मोबाइल ख़रीद रहे हैं और HDFC पे उसमें क्या दिखाया, HDFC कार्ड से आप ख़रीद रहे हैं तो 10% का आपको मार्जिन मिल जाएगा। मान लो कि आपने 15,000 का फ़ोन ख़रीदा, 10% का मतलब 1,500 रुपये आपका मार्जिन हो गया, तो 1,500 रुपये आपको कम पे करने पड़े, मतलब 13,500 में ही आपको फ़ोन मिल गया। तो ये फ़ायदा, पहला फ़ायदा ये है। दूसरा है कि उसमें क्या है कि आपको उसमें कुछ ना कुछ आप जो ही खर्च करेंगे तो हर खर्च करने की एक लिमिट होती है कि 100 रुपये में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपको मिलता जाएगा। बाद में वो इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे कि उनको आप भुना करके भी जो है अच्छा खासा अमाउंट 500, 1,000, 2,000, 5,000 कभी कभी तो हो जाता है। तो वो अंक को भी आप भुना सकते हैं, उसको डायरेक्ट पैसे के रूप में ले सकते हैं या उससे शॉपिंग कर सकते हैं। तीसरा ये है कि कई बार जो है कई ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें बाई ईयर का जो है आपका टिकट फ्री होता है। कई बार 1, 2, 3, 4 ऐसे कई सारे टिकट फ्री में दिए जाते हैं कि आप इतने बार जो है यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड अधिकतर चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होते हैं। कई हालांकि अभी ऐसे क्रेडिट कार्ड आ चुके हैं जहाँ पे आपको मिनिमम 0 अमाउंट ही आपको साल में 1 रुपये नहीं देने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें ये होता है कि भाई साल का आपको 1,000, 1,500 या 2,000 रुपये देना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको 2 टिकट दिए जाएंगे या 3 टिकट बाई ईयर दिए जाएंगे। तो उसका ये भी फ़ायदा होता है कि टिकट का रेट कितना भी हाई फाई हो, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे यात्रा कर सकते हैं साल में 1 या 2 या 3 बार जो आपका कार्ड प्रोवाइड कराता है। तीसरा होता है कि लॉन्ज एक्सेस का भी कई कार्ड ऐसा है कि आपको देंगे। लॉन्ज एक्सेस मीन्स कि आप एयरपोर्ट में लॉन्ज होते हैं, वहाँ पे जा कर के आप बैठ सकते हैं, वहाँ पे जितना मन हो आप खाना खा सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी आपकी फैसिलिटी होगी उस कार्ड में होती है। उसमें भी ये होता है, लिमिट होती है कि आप 5 बार, 6 बार, कितनी बार आप लॉन्ज एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे लाभ हैं। अगर क्रेडिट कार्ड को समय पे आप पैसा चुकाते रहें तो इसके बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। आप चाहें तो जो है इसको समय के पूर्व ही जो ही आपका जो जनरेट होता है अमाउंट, उसी दिन आप इसको पे कर दें तो सबसे अच्छी बात हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में ये कैसे, किन किन लोगों को दिया जाता है। तो सबसे पहला है कि भाई जो इसके पास मान लो आपकी फिक्स सैलरी है, तो फिक्स सैलरी वालों को यह क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर उसका स्वाभाविक है कि अच्छा होगा और उसको क्रेडिट कार्ड इशू किया जा सकता है। दूसरा है कि मान लो कोई बिजनेसमैन है या फिर उसकी कहीं से इनकम आ रही है, ऑलरेडी उसके अकाउंट में काफ़ी अच्छा पैसा है, तो इस तरह के लोगों को जो है यह क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है आपको हो सकता है 20,000 से शुरू हो, धीरे 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 बढ़ती जाएगी। जो आपका जिस हिसाब से सैलरी होगी उसके हिसाब से ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट फिक्स की जाती है। और यह आपको जो है उसी समय जब किसी से आप क्रेडिट कार्ड बनवा रहे होते हैं तो उस समय आपको बता दिया जाता है कि आपका क्रेडिट लिमिट इतना हो सकता है मैक्सिमम। अब अगला क्वेश्चन ये है कि वास्तव में इसको कैसे बनवा सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं बनवाने के। पहला है कि आप क्रेडिट एजेंट के द्वारा बनवा सकते हैं। बहुत सारे एजेंट आज की डेट में घूमते रहते हैं, तो चाहे वो एक्सिस बैंक का हो या HDFC का हो या SBI का हो, ये ऐसे कई सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे जो क्रेडिट कार्ड बनाते रहते हैं। आप उनके थ्रू बनवा सकते हैं और वो बहुत आसानी से आपका क्रेडिट कार्ड बना देंगे। और दूसरा है कि आप इनकी सबकी साइट पे जा कर के, जैसे SBI क्रेडिट कार्ड की साइट पे जा कर के या फिर HDFC की साइट पे जा कर के या एक्सिस बैंक की साइट पे जा कर के भी आप जो है क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं।
वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और आप अगर जो एक दिन आपको बंदा जो आएगा, जो वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा, वेरीफाई करते ही मुश्किल से 10 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप क्रेडिट कार्ड का एक अच्छा यूज करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको जो है मिसयूज करते हैं, मान लो आपने शॉपिंग कर दी, उसका पैसा ही पैडने कर रहे हैं, तो उस दशा में इसके जो रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वो बहुत हाई फाई होते हैं। 28%, 35%, और दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ाते जाते हैं। दोस्तों एक एक इसके संबंधित और डाउट होता है कि जब भी इसका अमाउंट जनरेट होता है, उसमें क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट एक दिखाया जाता है ड्यूज, और एक होता है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट है। तो मिनिमम अमाउंट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। मिनिमम अमाउंट एक तरह से एक छलावा है। मिनिमम अमाउंट आप जमा करके भी आपको जो है लगभग वही 25 से 30% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपका अमाउंट जनरेट हुआ है उसको समय रहते आपको चुकाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है और आपके बैंक में भी आप इसका इफ़ेक्ट पड़